ओपीएस और एनपीएस की जगह अब यूपीएस को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर के दो पक्ष सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो वो जो केंद्र की इस मंजूरी से ये जो यूपीएस को यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आई है उसको मंजूरी मिली है, एक तरफ खुशी का आलम है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ओपीएस को ही लागू किया जाए। तो दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ करनाल, जहां पर लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यूपीएस को नहीं लागू होना चाहिए। हालांकि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने की बात थी, लेकिन करनाल में इसका विरोध हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सोनीपत की अगर बात की जाए तो सोनीपत में कर्मचारियों के बीच खुशी का मंजर है। असल में ये सरकारी कर्मचारियों को बेनिफिट देने की बजाय कारपोरेट को बेनिफिट देने के लिए एक और नई योजना लेके आई गई है। ये केवल और केवल कर्मचारियों के साथ चला हुआ है। पहले अब सरकार कह रही है कि 18% सरकार शेयर देगी और कर्मचारियों का वही पुराने 10% कटेगा। अब सोच के देखिए, जो टैक्स पेयर्स का पैसा सरकार 18% इकट्ठा करके लेके और वो कारपोरेट को जमा कराएगी, तो कारपोरेट के लिए है, कर्मचारियों के लिए स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। मोदी सरकार की जो ये एनपीएस स्कीम है टोटली ढकोसला है कर्मचारियों को बरगलाने के लिए। इनको ओपीएस जो पेंशन स्कीम है वो लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि एनपीएस और ओपीएस के चक्कर में जो पहले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों का रुझान होता था, आपको भी पता है कि सरकारी नौकरी के लिए पागलपन था। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, गाँव में भी किसी का सरकारी नौकरी के प्रति रुझान नहीं है और जमीन बेच बेच के अपना विदेशों में सेट हो रहे हैं। ये जो आज ये फैसला किया है यू एनपीएस और यूपीएससी का, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें क्लियर नहीं दिखाया गया कि कितना डीए देंगे, कितना मेडिकल देंगे, कितना एचआरए देंगे, क्या कुछ देंगे, कुछ भी नहीं है। इसमें कहते हैं अभी 25 साल के बाद इतना, उसके बाद ये कुछ नहीं है। ओपीएस और एनपीएस की जगह अब यूपीएस को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। इसको लेकर के दो पक्ष सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो वो जो केंद्र की इस मंजूरी से ये जो यूपीएस को यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आई है उसको मंजूरी मिली है, एक तरफ खुशी का आलम है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ओपीएस को ही लागू किया जाए। तो दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ करनाल, जहां पर लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यूपीएस को नहीं लागू होना चाहिए। हालांकि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने की बात थी, लेकिन करनाल में इसका विरोध हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सोनीपत की अगर बात की जाए तो सोनीपत में कर्मचारियों के बीच खुशी का मंजर है। असल में ये सरकारी कर्मचारियों को बेनिफिट देने की बजाय कारपोरेट को बेनिफिट देने के लिए एक और नई योजना लेके आई गई है। ये केवल और केवल कर्मचारियों के साथ चला हुआ है। पहले अब सरकार कह रही है कि 18% सरकार शेयर देगी और कर्मचारियों का वही पुराने 10% कटेगा। अब सोच के देखिए, जो टैक्स पेयर्स का पैसा सरकार 18% इकट्ठा करके लेके और वो कारपोरेट को जमा कराएगी, तो कारपोरेट के लिए है, कर्मचारियों के लिए स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। मोदी सरकार की जो ये एनपीएस स्कीम है टोटली ढकोसला है कर्मचारियों को बरगलाने के लिए। इनको ओपीएस जो पेंशन स्कीम है वो लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि एनपीएस और ओपीएस के चक्कर में जो पहले लोगों के लिए सरकारी नौकरियों का रुझान होता था, आपको भी पता है कि सरकारी नौकरी के लिए पागलपन था। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, गाँव में भी किसी का सरकारी नौकरी के प्रति रुझान नहीं है और जमीन बेच बेच के अपना विदेशों में सेट हो रहे हैं। ये जो आज ये फैसला किया है यू एनपीएस और यूपीएससी का, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें क्लियर नहीं दिखाया गया कि कितना डीए देंगे, कितना मेडिकल देंगे, कितना एचआरए देंगे, क्या कुछ देंगे, कुछ भी नहीं है। इसमें कहते हैं अभी 25 साल के बाद इतना, उसके बाद ये कुछ नहीं है।